सरकार से सवाल करना ये जानिए, सरकार का तलवा मत चाटिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप सरकार का तलवा चाटना छोड़ देंगे उस दिन आप स्वतंत्र नागरिक हो जाएंगे। अगर सरकार के पक्ष में आप जय हो करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो साहस नहीं है। आप हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण आप भी हैं, क्योंकि आप जब चुनाव आता है तो नेताओं से सवाल नहीं करते हैं, और जो लोग सवाल करते हैं उसका आप समर्थन नहीं करते हैं। आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, चमचाई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोते हैं। नहीं हो, किस पार्टी में नहीं है, हमको बता दीजिए किस पार्टी में नहीं है। संजय जायसवाल, अभी आपको उदाहरण देते अपने क्षेत्र की बात है, गोपालगंज से सटे लोकसभा क्षेत्र है बेतिया, जहाँ पे संजय जायसवाल को लगा कि एक लड़का जो कि जमीन स्तर से आया है, लोगों की समस्याओं को सुनाने के लिए आया है, वो लड़का संजय जायसवाल के गले का जो है फांस बनता जा रहा है, तो भाजपा ने ये सोचा कि नहीं खेली न खेले दी। वो सीन हो गया कि खेलब ना तो खेलबे बिगाड़े, वो वाला सीन हो गया। संजय जायसवाल को जिस नाम से वहाँ के लोग बुलाते हैं, लग रहा था कि उनका वही हाल हो गया था। कहते हैं, माफ़ करिएगा संजय जायसवाल अगर सुन रहे हैं, उनको लोग उनके क्षेत्र में जब हम एक बार गए थे तो पोटाहवा लोग कह रहा था। तो हमें लगता है कि मनीष कश्यप एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जो उनकी नाक बंद कर देने वाला था, लेकिन भाजपा को इस बात की एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो लड़का आया है निकल करके, वो लड़का भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, तो भाजपा ने अपने ओर इस लड़के को खींच लिया। अब मनीष कश्यप कितना रुपया में डील किए हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक बात और आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जिस मनीष कश्यप ने ये कहा था कि ये लड़का आपका बिकेगा नहीं, ये लड़का 5 साल तक अगर सांसद बनता है तो बेतिया का सेवा करेगा, वो लड़का कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया ये थोड़ा समझ से परे है। जिस लोगों ने, जिस युवाओं ने, जिस लड़के ने भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़िए, मनीष कश्यप के एक बुलावे पर हजारों की भीड़ लग जाती थी, हजारों पत्रकारों की भीड़ लग जाती थी, और उनको एक आशा था कि मनीष कश्यप निष्पक्ष होकर के काम करेंगे, और वो मनीष कश्यप अचानक से इस तरीके से उन सारे लोगों के भावनाओं के साथ खेल गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर मनीष कश्यप नटवर लाल की तरह साबित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये है मनीष कश्यप का असली सच्चाई। उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद 5 साल तक हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, कैसे हो गया? उन्होंने कहा था कि बेतिया का विकास नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, संजय जायसवाल नहीं कर सकते हैं, कर सकता है तो मनीष कश्यप कर सकता है, तो सारा वादा कहाँ गया? और अब बात करते हैं कि जब हम जेल में थे तो हमको मनोज भैया ने बड़ा मदद किया है, मनोज तिवारी ने बड़ा मदद किया है, भाजपा ने आपको मदद किया है। जब आप पर एनएसए लगा तो एनएसए लगा तो केंद्र में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। अगर भाजपा चाहती, आपको सपोर्ट करती, तो आपके ऊपर एनएसए नहीं लगा होता। तेजस्वी यादव ने एनएसए नहीं लगाया था, आपके ऊपर नहीं लगा होता। आप 18 महीने की 1 साल आप जेल में नहीं रहे होते, और आज आप कह रहे हैं कि भाजपा ने हमें सपोर्ट किया, मनोज तिवारी ने हमें सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि माँ के कहने पर हम जो है भाजपा ज्वाइन कर लिए। ये कार्ड, ये इमोशनल कार्ड ये खेल रहे हैं। अब देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से आपसे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का पॉलिटिकल जो लाइफ है ना, यहीं पे चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का भावना इनके साथ जुड़ा था, जो लोग इनके साथ खड़े थे, आज उन लोगों का भावना जो है, उन लोगों का आशा भरोसा मनीष कश्यप से टूट चुका है। क्योंकि ये भी नीतीश कुमार के जैसे, ये भी उन दल बदलुओं के जैसे, ये भी पलटू राम की तरह अचानक कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना था तो लोगों के भावनाओं के साथ आप खेले क्यों? 11-11 रुपए आप लोगों से चंदा लिए। आप जब बाहर निकले तो महिलाएं आपको जो है दूध से नहला रही थी, उन महिलाओं की भावनाओं के साथ आपने खेला है मनीष कश्यप। अब भाजपा में रहिए और झुनझुना हिलाते। आप कहते हैं कि 10 सालों में गरीबों की स्थिति बदल गई है। अरे चलिए ना हमारे साथ, हम घूम रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं। सच्चाई हम जानते हैं, 5 किलो राशन दे देने से मोदी जी गरीबों की स्थिति नहीं बदल गई है। समझ रहे हैं? 500 रुपए दे देने से गरीबों की स्थिति नहीं बदली है। आप जो है कहते हैं कि किसानों की आय दुगुना हो गया है। चलिए हम आपको किसानों से बात करवाते हैं कि कितनी आय दुगुनी हो गई है। एक तरफ से देते हैं तो एक तरफ से लेते हैं। तरीका ये है।
तमाम सारा चीज़ है कि ये नेता चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, हम सभी नेताओं को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भाजपा को हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे नेता, कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनता के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे, कोई ऐसा नेता नहीं है। आपको लिखित देते हैं, अगर कोई नेता जनता के बारे में सोचता हो तो हमें नाम बताइए, हम उसका कल्ला चिट्ठा खोल करके रख देंगे कि कोई भी नेता कुर्सी के लिए काम करता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए ना, आप हमसे पूछिए, अभी पूछिए। भैया जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो आप चेक करते हैं कि मेरा ये मीटर, ये तेल जो है फिल्टर लगा के चेक करते हैं कि भैया तेलवा खराब है कि नहीं है। आप 50 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, और 5 साल के लिए आप नेता चुनते हैं तो अपना एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं। तो कैसे काम करेगा? जब आप खुद किसी भी तरह के नेता को आप चुन लीजिएगा, अनपढ़ गंवार नेता को चुन लीजिएगा। आप जब किसी नेता को चुनाव करें, आप 10 रुपए का नमक खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो देखते हैं, तो नेता को चुनने के वक्त काहे नहीं देखते हैं? देखिए, आपके विधानसभा में या लोकसभा में आपके आसपास अगर काम नहीं हुआ है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। अगर 10% नेताओं का दोष है तो 90% आपका दोष है। इसलिए क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि सब जगह भगत सिंह हो, लेकिन अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो, बगल वाले के घर में पैदा हो। क्योंकि लोग अपने आप को समस्याओं से लड़ना नहीं चाहते हैं, समस्याओं से जूझना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बगल वाला लड़े। तो कैसे विकास होगा? आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सड़क नहीं बना है। ये वही मौका है जब आप नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर 5 साल के बाद ये नेता आपके यहाँ नहीं आएंगे। आप खुल करके बोलिए, आप नेताओं से सवाल करिए जो आपके क्षेत्र के हैं, आप उठिए, तब ना आपका काम होगा। नहीं तो नेता भी समझ ही रहे हैं, भाई 5 किलो राशन दे ही रहे हैं, 500 रुपये दिए देंगे, बाकी और सब दिए देंगे, वोट हमको मिल ही जाएगा। उसके बाद से जाते रहिए, पाँव लागते रहिए, नेताजी नमस्कार, नेताजी सलाम करते रहिए, एक पैरवी लगाने के लिए चमचों का चक्कर काटते रहिए। सतर्क होइए और जागरूक होकर के वोट दीजिए। और जब भी चुनाव करें आप तो सही आदमी को वोट करिए। एक एक वोट का कीमत है, क्योंकि ये एक वोट नहीं है, आपके बच्चे का भविष्य है। ये एक वोट नहीं है, आपके गांव का भविष्य है। क्योंकि यही वोट ये तय करेगा कि आपका लड़का पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। यही वोट ये तय करेगा कि आप आगे बढ़िएगा या नहीं बढ़िएगा। किसी चौपट, किसी गंवार के हाथों में सत्ता दे दीजिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। आज क्यों बीएड, बीकॉम, बड़े बड़े डिग्री लिए हुए बच्चे घूम रहे हैं और अनपढ़ गंवार आज सत्ता में है? इसका कारण यही है कि आप सही लोगों का चुनाव नहीं करते हैं और आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है।